अस्सलामुअलैकुम सामीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह को उसके दोस्त ने दो बाज़ तोहफे में दिए। बादशाह की नज़र जब बाज़ों पर पड़ी तो उसकी खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि उसने इतने खूबसूरत परिंदे अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। लिहाजा बादशाह ने अपने एक ख़ास मुलाजिम को बुलाकर वो बाज़ उसके हवाले कर दिए और उससे कहा कि इनकी ख़ास तरबियत का इंतज़ाम तुम्हारे ज़िम्मे है। दोस्तों, कुछ अरसा गुजरने के बाद एक दिन वो मुलाजिम बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि हुजूर, आपका एक बाज तो रोज़ाना ऊंची उड़ान भरता है, लेकिन दूसरा बाज जब से आया है एक ही शाख पर बैठा है और अभी तक वहाँ से नहीं उड़ पाया। नाजरीन, बादशाह ये माजरा सुनकर बहुत हैरान हुआ और फिर अचानक से उसने अपनी सल्तनत के बड़े बड़े मुआलजों और जादूगरों को तलब कर लिया और उनसे सारा मसला बयान करके उसका हल निकालने के लिए कहा, मगर इसका कोई फ़ायदा ना हुआ। उसके बाद बादशाह ने यही मसला अपने मुशीरों के सामने रख दिया और इस तरह घंटे दिनों में और दिन महीनों में बदल गए, मगर बाज ना उड़ पाया। दोस्तों, काफ़ी अरसा की सोच विचार के बाद बिल आखिर बादशाह ने किसी ऐसे शख्स को बुलाने का फैसला किया कि जो कुदरत से गहरी दिलचस्पी रखता हो, और इसके साथ ही उसने अपने मुशीरों को हुक्म दिया कि वो किसी ऐसे शख्स को ढूंढ कर लाएं जो बरसों जंगल में गुजार चुका हो। लिहाजा हुक्म की तामील की गई और दूसरे ही दिन एक ऐसा शख्स ढूंढ लिया गया जिसमें बादशाह की बताई गई तमाम खूबियां मौजूद थीं। उस शख्स को वो बाज दिखाया गया जो कि उड़ नहीं सकता था और अरसे दराज से एक ही शाख पर बैठा था। नाजरीन, अगली सुबह जब बादशाह अपने महल की छत पर गया तो उसने देखा कि उसके दोनों बाज जोश व खरोश के साथ परवाज कर रहे हैं। बादशाह ये मंजर देखकर खुश भी हुआ और हैरान भी, और फौरन उस शख्स को अपने दरबार में तलब किया जो बाज को उड़ाने के लिए आया था। जब वो शख्स बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने उससे पूछा कि जल्दी बताओ, आखिर तुमने इस बाज को उड़ाया कैसे? तो उस शख्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जनाब आली, मैंने वो शाख ही काट दी कि जिस पर बाज बैठता था। जब उसका ये ठिकाना जो कि उसकी परवाज में हायल था ख़त्म हुआ तो उसने उड़ान भरना खुद ही शुरू कर दी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आगे बढ़ने के मौके बहुत हैं, लेकिन हम आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। हम अपनी आसाइशों से कदम बाहर ही नहीं निकालते। नई आजमाइशें और नए तजर्बे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने की वजह बनते हैं। आजमाइशों का मुकाबला करें और अपनी तरक्की की राह हमवार करें, और यही कामयाबी का वाहिद रास्ता है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और उर्दू शाइन को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।